देखिए यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स देख लिए थे, फाइलम कॉर्डेटा के जो फंडामेंटल कैरेक्टर थे वो भी देख लिए थे, ठीक है। तो एक्चुअल में यहां पर जो आपको दिख रहा है ये फंडामेंटल कैरेक्टर है, डाल दीजिएगा फंडामेंटल कैरेक्टर हेडिंग करके पूरा लिख लीजिएगा। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टर हम लोगों ने देख लिए थे। फिर हम लोगों ने यहां पर एक सेकेंड, जनरल कैरेक्टर देख लिए थे। देन उसके बाद में हम लोग को एक चार्ट देखना है। इस चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए फाइलम कॉर्डेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें पता है फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड। इस बात को याद कर लीजिए, फाइलम कॉर्डेटा को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया बेटा? दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्रुप फर्स्ट और दूसरा है ग्रुप सेकेंड। सब लोग म्यूट रखो, हमको सिर्फ सुनिए। जो ग्रुप फर्स्ट है, इस ग्रुप फर्स्ट के अंदर रखा गया है प्रोटोकॉर्डेटा। किसको रखा गया है? प्रोटोकॉर्डेटा को रखा गया है। और ग्रुप सेकेंड के अंदर आपका रखा गया है यूकॉर्डेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा आपका आता है ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकेंड में आपका आता है यूकॉर्डेटा। इसको थोड़ा सा समझिए। प्रोटो मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रोटो मतलब क्या हो गया? प्रिमिटिव। दैट मीन्स यहां पर ऐसे कॉर्डेट्स को रखा गया होगा जो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के होंगे। और यू का मतलब ही हो गया ट्रू। यू टर्म कहीं पर भी है उसका मतलब होता है ट्रू, याद रखिएगा। चाहे हम प्रोकैरियोटिक की बात करें चाहे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो यूकैरियोटिक सेल में कहते हैं ना सत्य प्रकार की कोशिका। तो यहां पर यू मतलब हो गया क्या? ट्रू बेटा। और कॉर्डेटा कहने का मतलब ही हो गया कि यहां पर जो कॉर्डेट्स हैं, दैट मीन्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती। कॉर्डेटा यार, कॉर्डेटा कहने का मतलब क्या है? कॉर्डेटा कहने का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड, जिनमें क्या प्रेजेंट हो? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। क्लियर ना? उन्हीं को तो हम लोग फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखते हैं। तो यू मतलब हो गया ट्रू और कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड पाई जाती है जिसमें, यानी कि इस ग्रुप के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो ट्रू टाइप के हैं, सत्य प्रकार के कॉर्डेट्स है, ठीक है। अब देखिए जो प्रोकॉर्डेटा है, इस प्रोकॉर्डेटा को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रेनिएटा। टर्म्स देखिएगा, एक्रेनिएटा। और यूकॉर्डेटा को हम लोग बोलते हैं क्रेनिएटा। इसका मतलब क्या है समझिए। देखिए ए फॉर होता है एब्सेंट, ए फॉर एप्पल होता है हम भी जानते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे एब्सेंट्स की। ए फॉर होता है एब्सेंट, एब्सेंट मतलब कुछ अनुपस्थित है। और क्रेनिएटा जो टर्म लिया गया है ये क्रेनियम से लिया गया। क्रेनियम कहने का मतलब आपका हेड। क्रेनियम बायोलॉजी टर्म्स में क्या होता है? हेड होता है। दैट मीन्स हेड जो होगा वो यहां पर क्या होगा? एब्सेंट होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइलम कॉर्डेटा के ग्रुप फर्स्ट में जो प्रोटोकॉर्डेटा रखा गया है, इस प्रोटोकॉर्डेटा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर हेड एब्सेंट होता है। समझ रहे हैं? बहुत सिंपल है यार। हेड क्या होता है? एब्सेंट होता है। हेड क्या है? यहां पर एब्सेंट है। तो हेड किसमें एब्सेंट होता है? प्रोटोकॉर्डेटा में। क्लियर? तो इस बात को याद रखिएगा। यूकॉर्डेटा जाहिर सी बात है क्रेनिएटा इसको बोल रहे हैं। क्रेनिएटा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हेड पाया जा रहा है, ठीक है ना। हेड इसमें क्या होगा? पाया जाएगा। चलिए, यानी ऐसे कॉर्डेट्स जिनके अंदर हेड पाया जाता है उनको यहां पर इंक्लूड करेंगे। देखिए एक क्रेनिएटा जो है वो एक क्रेनिएटा में कई सब फाइलम्स को रखा गया है। एक क्रेनिएटा में कई सब फाइलम को रखा गया है। यहां पर जो मुख्य फाइलम है वो तीन है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला जो आपका यहां पर सब फाइलम है उसको हम लोग बोलते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के अंतर्गत आपका जो भी ऑर्गेनिज्म आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक यहां पर आपका आता है बेलेनोग्लॉसस। उसके बाद में सिफेलोकॉर्डेटा, ये यूनिट फर्स्ट में ये अपन लोग को डिस्कस करना है। सिफेलोकॉर्डेटा में आपका रखा गया ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है। यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म रखेंगे समझ लो, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में जो भी ऑर्गेनिज्म रखा गया होगा उसके अंदर हेड नहीं पाया जाता है। क्लियर? चलो, तो उसके बाद में हम लोग क्रेनिएटा की बात करें तो क्रेनिएटा में जो सब फाइलम रखा गया है वो है वर्टिब्रेटा। सब फाइलम यहां पर कौन सा है? वर्टिब्रेटा। दैट मींस यहां पर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। वेल डेवलप, हम ये कह सकते हैं वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। क्लियर? चलो, अब जो हमारा स्टार्ट होगा, पहला जो ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा। इस ग्रुप फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा की कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। और इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका थ्योरी लिखा हुआ है, इसमें लिखा है इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें फंडामेंटल कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। मतलब इस ग्रुप में ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जिसमें फंडामेंटल कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। और फंडामेंटल कैरेक्टर क्या थे हमारे?
अरे सर फटाफट पीछे जाइए, हाँ पीछे की क्लास रिवाइज करते हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर, पहला फंडामेंटल कैरेक्टर हमारा क्या था? इन एनिमल्स के जीवन में किसी ना किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। पहला, ये तो उसके अंदर मिलता है, नोटोकॉर्ड तो मिलती है, लेकिन खास बात क्या है, देखो नोटोकॉर्ड में कह रहा हूं मिलती है, लेकिन नोटोकॉर्ड जैसी संरचना होती है, नोटोकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है, धोखे में रख गए ये ऑर्गेनिज्म। दूसरा फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है? इनमें पृष्ठ नलिका तंत्रिका रज्जु, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड तभी पाई जाएगी बेटा जब वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम, दैट मींस रीढ़ की हड्डी आपकी पाई जाएगी। समझ रहे हैं? तीसरा देखो फंडामेंटल कैरेक्टर क्या है? इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें, दैट मींस गिल्स क्लिफ्ट पाई जाती हैं। इनमें ग्रसनी क्लोम दरारें, दैट मींस रेस्पिरेशन के लिए यहां पर गिल्स क्लिफ्ट पाई जाती हैं। कुछ ना कुछ वहां पर भी आपको ये फंडामेंटल मिल जाएगा। इनमें पश्च गुदीय पुच्छ, दैट मींस पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ठीक है, इनमें क्या पाई जाती है? पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ये हमारे 4 फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। तो मैंने बताया कि जो आपका ग्रुप प्रोटोकार्डेटा है, इसमें फंडामेंटल कैरेक्टर शो नहीं होते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म यहां पर रखे गए हैं, उसमें फंडामेंटल कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे बेलेनोग्लासेस की और ब्रांकियोस्टोमा की, तो हम ये देखेंगे कि बेलेनो, इस बात को थोड़ा समझना, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि इस फाइलम में फंडामेंटल कैरेक्टर शो ही नहीं होते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि इस ग्रुप में फंडामेंटल कैरेक्टर ही शो नहीं होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए, इनके अंदर आपस में जो है ना फंडामेंटल कैरेक्टर शो नहीं होते। बेलेनोग्लासेस के अंदर नोटोकॉर्ड जैसी संरचना पाई जाती है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं होती है। अब ब्रांकियोस्टोमा की बात करें तो उसमें पाई जाती है। तो ये जो फंडामेंटल कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म जो यहां पर रखे गए, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं मैच हो रहे हैं, बस वही बात यहां कही गई है। क्लियर? चलो, तो इसमें देखिए नई लाइन से लिखना है, इस शो नहीं होता है या इनकम्प्लीट पाए जाते हैं। यानी फंडामेंटल कैरेक्टर तो पाए जा रहे हैं, लेकिन कैसे पाए जा रहे हैं? इनकम्प्लीट पाए जा रहे हैं। ठीक, वही बात आ गई। ध्यान से देखिए, इस ग्रुप के मेंबर में हेड के एब्सेंट होने पर, इस ग्रुप के मेंबर में हेड के एब्सेंट होने पर इस ग्रुप को एक्रेनिएटा भी कहते हैं। यानी कि इस ग्रुप में जितने भी सदस्य आपके पाए जा रहे हैं, मेंबर्स पाए जा रहे हैं, इनके अंदर हेड क्या होता है? एब्सेंट होता है। राइट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है इस ग्रुप के सदस्यों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो यहां पर ये जो ग्रुप के अंदर जो सदस्य रखे गए, मेंबर्स रखे गए, इनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं, जिनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि कौन कैसा कैरेक्टर यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला जो कैरेक्टर यहां पर है वो है, यह स्मॉल साइज मैराइन एनिमल होते हैं। यानी कि ये छोटे आकार के होंगे। स्मॉल मतलब छोटा, छोटे आकार के होते हैं। मैराइन मतलब होता है समुद्री जल। दैट मीन्स ये कहां पाए जाएंगे? ये समुद्री जल में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। फ्रेश वाटर इसको नहीं बोलते हैं, बल्कि फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। दैट मीन्स मैराइन वाटर में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आप यहां पर याद रखें, इनमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है। यानी कि बाह्य कंकाल, एक्सो मतलब होता है बाहर, एक्सो मतलब बाह्य, स्केलेटन मतलब कंकाल। दैट मीन्स इसमें एक्सोस्केलेटन सिस्टम एब्सेंट होता है, याद रखिएगा, नहीं पाया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम स्पष्ट रूप से नहीं होती है। दैट मींस इनमें जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्पष्ट रूप से नहीं होती है। हम ये कह सकते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जैसी संरचना तो पाई जा सकती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लेकिन टोटली अगर हम कहें कि वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम है तो नहीं है। वेल डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम कैसे बनेगी? आपको पता है सर, बोन्स और कार्टिलेज होना चाहिए, वो इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें सिर्फ कार्टिलेज पाया जाता है, बोन्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ यहां पर पॉइंट है, इनमें हेड एब्सेंट होता है। ये तो मेजर पॉइंट ही हो गया पूरे ग्रुप प्रोटोकार्डेटा का। आपको तो ये पता ही होगा कि ग्रुप प्रोटोकार्डेटा में हेड एब्सेंट होता है, तो ये मेजर पॉइंट है, दिमाग में बैठा रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है इससे रिलेटेड तो आप इजिली तरीके से उसको दे पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इन सदस्यों में हार्ट प्रेजेंट व एब्सेंट होता है। देखिए हार्ट या तो उपस्थित हो सकता है या तो अनुपस्थित हो सकता है। इनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, इस ग्रुप के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उनके अंदर हार्ट या तो प्रेजेंट होगा, हार्ट या तो एब्सेंट होगा। अगर देखिए हार्ट प्रेजेंट है, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो इसमें चैम्बर एब्सेंट होता है तथा ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होती है। यानी इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि हार्ट मिल भी गया धोखेधड़ी में,
ठीक है, तो क्या होगा, इस हार्ट के अंदर चेंबर नहीं पाया जाएगा, क्लियर, चेंबर एब्सेंट होगा। आपको पता है जो हार्ट होते हैं वो 3 टाइप का हो सकता है सर, मतलब 4 टाइप का हो सकता है। एक ऐसा हार्ट हो सकता है जिसमें चेंबर ही नहीं है, एक ऐसा हार्ट है जिसमें 2 चेंबर पाए जाते हैं, एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं, एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो जिसमें चेंबर नहीं पाया जाता है हार्ट अगर प्रेजेंट है, पहली तो हार्ट पाया नहीं जाएगा, और हार्ट अगर पाया जा रहा है तो उसमें चेंबर होंगे। अब बात अगर हम लोग करते हैं चेंबर्स की, तो अगर 2 चेंबर पाए जा रहे हैं तो ये आपको मिलेगा फिशेज में। 3 चेंबर हार्ट अगर आपको मिल रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो ये आपको मिलता है एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग में। 4 चेंबर्स अगर आपको हार्ट मिल रहा है तो ये आपको मिलेगा किसमें, बताओ फटाफट, कौन बताएगा? 4 चेंबर, 4 चेंबर हार्ट किसमें मिलता है? ह्यूमंस में, मैमल्स में, वेरी गुड, मैमल्स में आपको मिलेगा। और बर्ड्स और क्रोकोडाइल इन सब में आपको क्या है, 4 चेंबर हार्ट मिलता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। नई लाइन से यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ग्रुप प्रोटोकार्डेटा के सदस्यों को सिम्टम्स के आधार पर, मतलब कि इनमें जो लक्षण पाए जा रहे हैं उसके आधार पर इन्हें 3 सब फाइलम में क्लासिफाइड किया गया है, जिनमें लगभग 2500 स्पीसीज को रखा गया है। जिनमें लगभग कितनी स्पीसीज को रखा गया है? 2500। तो जो 3 सब फाइलम है ये कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया जो आपके 3 सब फाइलम है वो कौन कौन सा है, ये है आपका हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा। ये जो 3 सब फाइलम है ये आपके कहां रखे गए हैं? ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा में, ठीक है। अब हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे ग्रुप यूकॉर्डेटा के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ग्रुप यूकॉर्डेटा। तो देखिए जो ग्रुप सेकेंड हमारा है यूकॉर्डेटा, इसके कुछ जनरल फीचर्स हैं वो देख लीजिए क्या है। यहां पर लिखा हुआ है इस ग्रुप में नॉर्मल कॉर्डेट्स को इंक्लूड किया गया है, जो नॉर्मल तरीके के जो सामान्य लक्षण को प्रकट करने वाले ऑर्गेनिज्म है उनको यहां पर रखा गया है। सामान्य लक्षण मतलब इनके अंदर जितने भी फंडामेंटल कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे सेम होंगे, यानी किसी भी इस ग्रुप के अंदर किसी भी फाइलम में या सब फाइलम में जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है, ठीक है ना, इसको समझिए। इस ग्रुप के अंदर किसी भी सब फाइलम के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म रखा गया है वह सभी के सभी एक दूसरे में क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर को शो करते हैं। क्लियर, चलिए से लिखा है इन एनिमल्स में हेड प्रेजेंट होने के कारण इन्हें क्रेनिएटा भी कहते हैं। इनमें क्या होता है? हेड प्रेजेंट होता है। इस ग्रुप के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए उसमें बेटा क्या है? हेड प्रेजेंट है। चलिए से देखिए यहां पर लिखा हुआ है इस ग्रुप के मेंबर में फॉलोइंग कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। निम्नलिखित लक्षण यहां पर क्या है? पाए जा रहे हैं। वो लक्षण कौन कौन से हैं? पहला देखिए लक्षण यहां पर लिखा हुआ है, यह सामान्यतः बड़े आकार यानी कि लार्ज साइज के, स्थलीय मतलब भूमि पर रहने वाले, और जलीय दैट मींस जल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। यह सामान्यतः बड़े आकार के स्थलीय और जलीय जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर देखिए लिखा हुआ है इनमें नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इनमें नोटोकॉर्ड प्लस वर्टिब्रल कॉलम वेल डेवलप्ड यानी पूर्ण विकसित प्रकार की पाई जाती है, पूर्ण विकसित प्रकार की पाई जाती है। अगला पॉइंट यहां पर देखिए इन सदस्यों में निश्चित हार्ट पाया जाता है, यानी कि हार्ट जो यहां पर होगा एक डेफिनिट, निश्चित कहने का मतलब हो सकता है डेफिनिट हार्ट पाया जाएगा। डेफिनिट कहने का मतलब हार्ट पाया ही जाएगा, ठीक है। अब वो हार्ट कैसा हो सकता है? वो हार्ट 2 चेंबर का हो सकता है, 3 चेंबर का हो सकता है या 4 चेंबर का हो सकता है। क्लियर, तो ग्रुप यूकॉर्डेटा के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं बेटा उनके अंदर जो हार्ट पाया जाता है, डेफिनिट हार्ट जो पाया जाता है उसमें 2 चेंबर्ड हो सकता है, 3 चेंबर्ड हो सकता है और 4 चेंबर्ड हार्ट हो सकता है। क्लियर, तथा इसके रुधिर में आरबीसी रेड ब्लड कार्पसेल्स फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पाई जाती है। नई लाइन से स्टार बना के एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस ग्रुप में 46,500 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया, यानी ग्रुप सेकेंड जो हमारा है यूकॉर्डेटा, इसके अंतर्गत 46,500 स्पीसीज को रखा गया है। याद कर लीजिए इस डाटा को, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। राधा शर्मा जी आप अपना वीडियो क्लोज कीजिए बेटा। कुछ बच्चे ऐसे नए हैं जिनको यूज करना नहीं आ रहा, तो मैं उनसे रिक्वेस्टली ये करना चाहूंगा कि वो यूट्यूब पर जाएं और जूम ऐप के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें, ठीक है, कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, कब ऑडियो खोलनी चाहिए, कब वीडियो खोलनी चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें।
हम लोग देखते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। यार एक बात थोड़ा गलत हो रहा है, यूकॉर्डेटा नहीं बल्कि यूरोकॉर्डेटा है यार ये, ठीक है। यूकॉर्डेटा नहीं बल्कि स्टूडेंट्स क्या कर लीजिएगा, यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है स्पेलिंग्स में। यूरोकॉर्डेटा है, इसको यूकॉर्डेटा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये यूरोकॉर्डेटा है। क्लियर? तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। तो देखिए प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, इसके कुछ लक्षण आप पहले याद कर लीजिए, फिर यूरोकॉर्डेटा के कुछ लक्षण देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। दैट मींस इसमें डिफरेंट करना है, तो या तो आप इस तरीके से लिखें, एक तरफ प्रोटोकॉर्डेटा डाल लीजिए, दूसरी तरफ यूरोकॉर्डेटा डाल लीजिए। यहां पर उस तरीके से हमने आपको नहीं लिखा है, आगे मैं यूरोकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस कर दूंगा। तो प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा जो है इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं उसको देख लीजिए। तो पहला जो यहां पर लक्षण है वो है यह माइक्रोस्कोपिक एवं एक्वाटिक एनिमल होते हैं। समझिए पहला लक्षण ये क्या है कि यह माइक्रोस्कोपिक दैट मीन सूक्ष्मदर्शी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एवं एक्वाटिक जल में ही पाए जाते हैं, ये जलीय ही होते हैं, जल के अलावा ये आपको भूमि पर नहीं मिलेंगे। दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है, इन जंतुओं में एक्सोस्केलेटन एंड अपेंडेजेस एब्सेंट होता है। एक्सोस्केलेटन कहने का मतलब बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक है, और अपेंडेजेस कहने का मतलब उपांग, इसमें किसी प्रकार के उपांग नहीं पाए जाते हैं, ना ही फिन्स आपको मिलेंगी। फिन्स कहने का मतलब ना ही तो आपको यहां पर तैरने वाला कुछ ऑर्गेनिज्म ऑर्गन मिलेगा, कुछ भी आपको यहां पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अपेंडेजेस बाह्य उपांग आपको नहीं मिलेंगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए थर्ड पॉइंट जो यहां पर है वो है इनमें हेड एब्सेंट होता है। अगला पॉइंट, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है, प्रेजेंट होती है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है। इस बात को याद रखना, नोटोकॉर्ड आर देयर, यहां पर नोटोकॉर्ड तो पाया जा रहा है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जा रहा है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाया जा रहा है। अच्छा यहां पर लिखा हुआ है इनमें हार्ट एब्सेंट तथा चैम्बरलेस होता है, इनमें हार्ट नहीं पाया जाता है और चैम्बरलेस होगा, चैम्बर भी यहां पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर देखिए, इनमें ब्लड में आरबीसी एब्सेंट होता है, यानी कि इनके अंदर जो ब्लड पाया जाता है उसमें आरबीसी क्या होता है, एब्सेंट होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट, इन जंतुओं में फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होती हैं। एक फंडामेंटल कैरेक्टर मिला है, ठीक है, मैंने कहा ना फंडामेंटल कैरेक्टर यहां पर पाए जा रहे हैं। फंडामेंटल कैरेक्टर जो भी कॉर्डेट के अंदर पाए जाएंगे उसको उठा करके आप कहां रख देंगे, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर इंक्लूड कर देंगे, इस बात को याद रखिए। लेकिन यह तय नहीं है कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे गए उनके सभी के अंदर एक जैसे ही फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जाएं। कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर पाए जा सकते हैं, कुछ नहीं पाए जा सकते हैं, लेकिन हम इनको रखेंगे कॉर्डेटा के अंदर ही। अगर नहीं पाए जा रहे हैं, ठीक है, एक जैसे अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको हम लोग यूरोकॉर्डेटा में इंक्लूड नहीं करेंगे, कहां इंक्लूड कर देंगे, प्रोटोकॉर्डेटा में। समझ में आ रहा है? इस बात को थोड़ा याद रखिएगा बेटा, ये कंफ्यूजन पैदा करता है कि कहां किसको रखना है, जब आप लोग साइंटिस्ट बनेंगे तो पता चल जाएगा। अगला पॉइंट यहां पर लिखा है, इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों टाइप का क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है, यह हर्माफ्रोडाइट जंतु होते हैं। ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट जंतु होते हैं, दैट मींस मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म आपको एक में ही देखने को मिल सकता है या तो अलग अलग देखने को मिल सकता है। चलिए फिर उसके बाद में यूरोकॉर्डेटा की बात करें। यूरोकॉर्डेटा, तो यूरोकॉर्डेटा में पहला पॉइंट यहां पर है, यह जंतु लार्ज शेप यानी कि बड़े आकार का, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक प्रकार के होते हैं। यानी कि ये कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल का मतलब भूमि के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और एक्वाटिक कहने का मतलब पानी में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं, पहला पॉइंट हमारा हो गया, यह जंतु कैसे होते हैं, लार्ज शेप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वाटिक प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है इन जंतुओं में एक्सोस्केलेटन दैट मींस बाह्य कंकाल तंत्र और अपेंडेजेस दो जोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है और जो अपेंडेजेस है वो दो जोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दो जोड़ी संख्या कहने का मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, लिम्ब कहने का मतलब हाथ पैर, ठीक है ना, पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट यहां पर है, इन जंतुओं में हेड प्रेजेंट होता है।
बेसिक बात है। फोर्थ पॉइंट यहां पर है, इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड के चारों ओर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बताया पीछे। प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होती है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होती है, यहां पर दोनों प्रेजेंट है। क्लियर? फिर उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट यहां पर है, इन जंतुओं में हृदय दैट मींस हार्ट प्रेजेंट होता है तथा हृदय में 2, 3, 4 चैम्बर पाए जाते हैं, या मतलब 2 भी पाए जा सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी ऑर्गेनिज्म में 3, किसी ऑर्गेनिज्म में 4। समझ रहे? तो ये नहीं 2, 3, 4, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर 2, 3, 4 हार्ट हो गए। फिर देखिए अगला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इन जंतुओं के रुधिर में आरबीसी पाई जाती है। इन जंतुओं के रुधिर में क्या पाया जा रहा है बेटा? आरबीसी पाया जा रहा है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, इनमें गिल्स स्लिट टेम्पररी टाइप से पाई जाती हैं। मतलब अब ये कुछ टाइप का यहां पर हम देख रहे हैं, जो फंडामेंटल कैरेक्टर है वो कह रहा है टेम्पररी टाइप। टेम्पररी कहने का मतलब क्या है? पाई भी जा सकती है और जो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। टेम्पररी मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और अगर है तो वो धीरे धीरे खत्म। भाई टेम्पररी कहने का मतलब ये है कि पहले पाया जाए वही चीज और बाद में वो ना हो। मतलब किसी व्यक्ति को आप वहां पर देखें अचानक से और वो फिर गायब हो जाए। ऐसा हो जाता है कि अरे यार हमने तुमको देखा था मार्केट में, तो पता नहीं कहां चले गए। तो वो कहता नहीं हम तो मार्केट में नहीं थे, लेकिन हो सकता है वो था, तो हम उसको बोल सकते हैं टेम्पररी हो गया।